दिव्या और उसकी पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद। एक अच्छा फंक्शन तुमने मैनेज कर लिया। गुंजन ने और तमाम लोगों ने बहुत हेल्प की। गुंजन, तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया। मैं अक्सर कहा करता हूँ इस बात को कि इस तरह के जो फंक्शन होते हैं, इस तरह के जो आयोजन होते हैं, उनका रोल क्या होता है। वो कहानी है, बहुत लोगों की सुनी होगी कि एक बार एक जंगल में आग लगी थी, तो एक चिड़िया उस आग को बुझाने की कोशिश करती थी। तो किसी ने पूछा, अरे चिड़िया, कितनी तेरी चोंच, कितना भर पानी इसमें आएगा, ये जंगल की आग जिसको दावानल हम लोग कहते हैं, वो कैसे बुझेगी इससे। तो चिड़िया ने जवाब दिया दोस्तों कि मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि आग इस पानी से बुझेगी न बुझे, लेकिन मैं जानती हूँ कि जब भी इस आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, बुझाने वालों में। इस तरह के आयोजन हमें पॉजिटिव करते हैं दोस्तों। क्या खूबसूरत शायरी आज पढ़ी गई इस मंच से, कमाल के शेर हुए हैं। अब इससे पहले कि आप लोग मेरी कनागत कर दें, अजहर इकबाल के शब्दों में एक बात और शेयर कर लूं, जो कम से कम इन दिनों में चाहता हूं कि मैं हर मंच से कहता रहूं। खूबसूरती ये है कि इस टीम की, जो टीम आपके सामने थी, वो टीम जो पर्दे के पीछे रही, असल हिंदुस्तान इसी टीम का नाम है दोस्तों। आपने देखा कि अजहर इकबाल ने जिस तरह के शेर कहे और जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की, वो हिंदुस्तान की भाषा है, हमारी आपकी सबके दिलों की भाषा है। मालूम होगा बहुत सारे लोगों को, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। 47 के बाद जब ये मसला खड़ा हुआ कि भारत की राजभाषा क्या हो, तो महात्मा गांधी और पंडित नेहरू दोनों का मशवरा ये था कि उर्दू को राजभाषा डिक्लेयर कर दो और उसकी लिपि को देवनागरी कर दो। लेकिन उस समय भी कांग्रेस में कुछ हार्डकोर लोग थे, पुरुषोत्तम दास टंडन वगैरह, उन्होंने मुखालिफत की और वैसा ना हो पाया। लेकिन आज आपने देखा कि तय करना मुश्किल है कि उर्दू की शायरी है कि हिंदी की शायरी है, ये हिंदुस्तानी की शायरी है। और ये शायरी इसलिए भी बड़ी हो जाती है दोस्तों, पिछले दिनों जब मुझे पता लगा कि दिव्या के घर में दिवाली थी और इसे बुखार था, तो ये शाहबाज, इसकी शरीक हयात आफरीन, ये अफजल, ये लोग दिव्या के घर गए, उस घर की साफ सफाई की, सजावट की, पूजा का एहतमाम किया सारा। यही तो हिंदुस्तान है, यही तो हिंदुस्तान है। और मैं दुआ करता हूँ कि हिंदुस्तान बना रहे। बिना किसी तमीद के 8:30 बज चुके हैं। 8:40 तक का वक्त मैं सोचता हूँ मेरे पास है। 10 मिनट मुझे बर्दाश्त कर लीजिए। दर्द बन कर पिघल रहा हूँ मैं, दर्द बन कर पिघल रहा हूँ मैं, गीत गजलों में ढल रहा हूँ मैं, उनकी फितरत बदल नहीं सकती, अपनी आदत अब तो हद से गुजर गया पानी, सबकी आँखों का मर गया पानी। प्यास जब बाम तक
नहीं पहुंची जीना जीना चलते फिरते गुलाब देखे थे, दिन में भी महता थे, मेरे हाथों में किरचियां मेरी आंखों में मेरी आंखों ने ख्वाब यूं तो कांटों की राजधानी था, कांटों की राजधानी था, यूं तो कांटों की राजधानी था, पर बज़ाहिर वो रात रानी था, मेरा किरदार मुझसे कहता है तू किसी और की कहानी। मेरा किरदार मुझसे कहता है यूं तो कांटों की राजधानी था, पर बज़ाहिर वो रात रानी था, मेरा किरदार मुझसे कहता है तू किसी और की कहानी था, शेख जी से शराब की बातें, शेख जी से शराब की बातें, जाहिलों से किताब जमात से आया है बाबा कर रहा है। शेख जी से शराब की बातें, जाहिलों से किताब की बातें, याद आते ही भीग जाओगे, हमसे खाना खराब की बातें। अभी आज के इस फंक्शन में कवि सम्मेलन नाम का भी एक शब्द जुड़ा हुआ है। क्या होता है कि जैसा वो राहत भाई कहते थे ना कि भाई शायरी सुनोगे कि मुशायरा, तो आज दोनों अच्छे हो गए, मुशायरा भी अच्छा हो गया, शेर भी अच्छे हो गए। अब दो तीन दोहे सुन लीजिए, वो औपचारिकता भी पूरी कर दे रहे हैं। हमारे यहाँ सनातन परंपरा में राम को हम लोगों ने अंशावतार कहा दोस्तों, और कृष्ण को पूर्णावतार कहा। 16 कलाओं में निपुण थे कृष्ण, राम 12 कलाओं में निपुण थे, इसलिए राम को हमने कहा अंशावतार, कृष्ण को हमने कहा पूर्णावतार। द्वारकाधीश सब लोग जानते हैं। अब देखिए इस शब्द को दोहे में
कैसे पिरोया जा सकता है, दो दोहे सुन लीजिए। द्वारकाधीश कि कान्हा तो सकुचा गए, कान्हा तो सकुचा गए, झुका शर्म से शीश। कान्हा तो सकुचा गए, झुका शर्म से शीश, जिस पल राधा ने उन्हें कहा द्वारिकाधीश। कान्हा तो सकुचा गए, झुका शर्म से शीश, जिस पल राधा ने उन्हें कहा द्वारिकाधीश। कृष्ण सुदामा की दोस्ती बहुत नामी गिरामी दोस्ती, बहुत अफसाने उस पर बने, बहुत सारी बातें उसके बारे में हुई। एक दोहा ज़कीर का सुन लीजिए कि खड़े सुदामा द्वार पर। पोइट्री कब है ट्रेवल कर जाती है दोस्तों, कविता कई बार यात्रा कर जाती है। तो कृष्ण के युग से लेके आज के युग तक ये दोहा ट्रेवल कर रहा है। सुनिएगा कि खड़े सुदामा द्वार पर, असमंजस घनघोर। क्या असमंजस चल रहा है कि खड़े सुदामा द्वार पर, असमंजस घनघोर, आज द्वारिकाधीश है कल का माखन चोर। खड़े सुदामा द्वार पर, असमंजस घनघोर। आज का है, 2025 में भी जोड़ सकते हैं इसको, आप चाहें नाम नहीं लूंगा किसी। खड़े सुदामा द्वार पर, असमंजस घनघोर, आज द्वारिकाधीश है कल का माखन चोर। उसी परंपरा से एक दोहा और सुन लीजिए, याद आ रहा है इसलिए सुना दे रहा हूँ जी। बुद्ध पे अपने बहुत तथागत का जिक्र भी हुआ अभी। बुद्ध वापस लौट के जब आए थे तो उस क्षण को मैंने दोहे में पिरोने की कोशिश की। आदिल सुनना। यशोधरा के पग हुए क्षण भर को अवरुद्ध, यशोधरा के पग हुए क्षण भर को अवरुद्ध, मेरे तो सिद्धार्थ थे ये हैं गौतम बुद्ध। यशोधरा के पग हुए क्षण भर को अवरुद्ध, मेरे तो सिद्धार्थ थे ये हैं गौतम बुद्ध। अब एक गीत सुन लीजिए जल्दी जल्दी, कवि सम्मेलन भी तो करना है। पथ में कोई फूल नहीं है, चंदन वाली धूल नहीं है, कैसे पाँव बढ़ाऊं आगे जब मौसम अनुकूल नहीं है। पथ में कोई फूल नहीं है, चंदन वाली धूल नहीं है, कैसे पाँव बढ़ाऊं आगे जब मौसम अनुकूल नहीं है। पथ में कोई फूल नहीं है, गगरी तक आवाज न पहुंची, क्या जाने कैसी दूरी थी। गगरी तक आवाज न पहुंची, क्या जाने कैसी दूरी थी। मेरा अंतर घट प्यासा था, तेरी अपनी मजबूरी।
गगरी तक आवाज न पहुंची, क्या जाने कैसी दूरी थी। मेरा अंतर घट प्यासा था, तेरी अपनी मजबूरी थी। पनघट पर प्यासा मर जाऊं, पनघट पर प्यासा मर जाऊं, क्या ये तेरी भूल नहीं है। पथ में कोई भूल नहीं है। अपनों ने आघात दिए जो, बच्चों के जैसे पाले हैं। अपनों ने आघात दिए जो, बच्चों के जैसे पाले हैं। समझो जितने गीत लिखे हैं, उतने ही मन पर छाले हैं। अपनों ने आघात दिए जो, बच्चों के जैसे पाले हैं। समझो जितने गीत लिखे हैं, उतने ही मन पर छाले हैं। सीधा सीने में धस जाए, ऐसा कोई शूल नहीं है। पथ में कोई भूल नहीं है। अंतिम बंद है। पाने को हम संभल यारो, संबंधों के पीछे भागे। पाने को हम संभल यारो, संबंधों के पीछे भागे। एक एक करके टूट गए सब, कच्चे निकले सारे धागे। साहिल को अब मित्र सिखाए, साहिल को अब मित्र सिखाए। नैया है मस्तूल नहीं है, पथ में कोई भूल नहीं है। गजल पढ़ो उससे पहले 2-3 माही और सुन लो, जिससे सारी बात कंप्लीट हो जाए। माहिया सब लोग जानते हैं, 3 छोटे छोटे मिसरे, बात पूरी हो जाती है। जिन लोगों ने पहले नहीं सुने माहिए, उनको पुराने जो लोग बैठे हैं मेरी उम्र वाले, उनको एक पुरानी फिल्म है फागुन, उसकी याद दिला देता हूँ। फागुन में एक डुएट है रफ़ी साहब और लता जी का। एक माहिया रफ़ी साहब गाते हैं, एक लता जी गाती हैं। तुम रूठ के मत जाना। यंग लोग जो हैं थोड़े से, वो याद करें, फिल्म आई थी राज कपूर की, राम तेरी गंगा मैली। रविंद्र जैन ने उसमें माहिया बांधा था। हुस्न पहाड़ों का, पहुंच गए आप लोग। तो माहिए सुन लीजिए। जीवन दर्शन के 2-3 माहिए। मेरी आपकी हम सबकी जिंदगी क्या है। इतनी सी कहानी है हम सबकी जिंदगी दोस्तों। इतनी सी कहानी है, रमता हुआ जोगी है, बहता हुआ पानी है। जाने दे भुला ही दे, जाने दे भुला ही दे।
पहुंच जाओ तो बताना दोस्तों मेरे को। जाने दे भुला ही दे वो यार मेरा कैसा, ये पीठ गवाही दे। सदियों का सिला है तू, सदियों का सिला है तू, सदियों का सिला है तू, हाथों की लकीरों में मुश्किल से मिला है तू। आखिरी मैया क्या अपनी निभे भाई, क्या अपनी निभे भाई, तू शोर में सन्नाटा, तू भीड़ में तन्हाई, क्या अपनी निभे भाई, तू शोर में सन्नाटा, तू भीड़ में तन्हाई। बस ये गजल सुन लो तो जान छोड़ देना। जीवन में हर पड़ाव हमें वो धुन इसने पकड़ ली सोए में। इसको वही याद है। सुखों की आस है कब से मगर नहीं आते, सुखों की आस है कब से मगर नहीं आते, मैं वो दरख्त हूँ जिस पर समर नहीं आते। वाह 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 वाह। जो शेर सुनाना चाह रहा हूँ सुन लो दोस्तों। न जाने कौन सी कश्ती निगल गया दरिया, न जाने कौन सी कश्ती निगल गया दरिया, कि उसके बाद से इसमें भंवर आया। न जाने कौन सी कश्ती निगल गया दरिया, कि उसके बाद से इसमें भंवर नहीं आते। ये कैसे दैरो हरम है कि इनकी छत पर अब, ये कैसे दैरो हरम है कि जिनकी छत पर अब मसरतों के परिंदे नजर नहीं आते। ये कैसे दैरो हरम है कि जिनकी छत पर अब मसरतों के परिंदे नजर नहीं आते। फिर एक शेर पढ़ रहा हूँ दोस्तों, सुनिए। तेरे ख्याल की कैसी है रह गुजर जिसमें, तेरे ख्याल की कैसी है रह गुजर जिसमें, पहाड़ आते हैं लेकिन शजर नहीं आते। तेरे ख्याल की कैसी है रह गुजर जिसमें, पहाड़ आते हैं लेकिन शजर नहीं आते। न जाने कौन सी दुनिया में गुम है वो बच्चे, न जाने कौन सी दुनिया में गुम माँ है बाप वो यहाँ है, बच्चे। बच्चे अमेरिका में। वाह 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 वाह। न जाने कौन सी दुनिया में गुम है वो बच्चे,
कि जिनको याद कभी अपने घर नहीं आते, न जाने कौन सी दुनिया में गुम है वो बच्चे, कि जिनको याद कभी अपने घर नहीं आते। तुझी को काट के बेशक्ल कर गए साहिल, तुझी को काट के बेशक्ल कर गए साहिल, वगर न दर्द के धारे किधर नहीं